इस पर लिखा है, धोखे से भी कन्या को, छोटे बच्चों को, गौ माता को, अग्नि को और पानी से भरे हुए बर्तन को पाम नहीं लगना चाहिए, चरण का स्पर्श न हो। चिता पर पहुंचने पर स्नान होना चाहिए। कंडे उपला ढोने के बाद भी स्नान होना चाहिए। भूसा ढोने के बाद भी स्नान होना चाहिए। किसी गमी में बैठने के लिए गए हैं, उसके तत्पश्चात भी स्नान होना चाहिए। और दिन में नींद आने पर भगवान की पूजा में आप बैठते हैं तो स्नान करके ही भगवान के पूजन में बैठना चाहिए। निद्रा आने पर देह के 9 दरवाजों से उसको ऐसा उसका मल निकलने की बात कही गई है जिससे व्यक्ति अपवित्र होता है, अपावन होता है। वह पूजा कार्य में तभी बैठ सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसने स्नान किया है। बातें तो बड़ी मलूक हैं, हाँ अच्छी बात है। हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राधे। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के महारुद्राभिषेक से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्रः। भगवान रुद्र हमारे सभी दुखों का नाश कर देते हैं। अतः भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर में रुद्राभिषेक कैसे करें, किस फल की प्राप्ति के लिए किस वस्तु से रुद्राभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक पूजा क्या है, रुद्राभिषेक करने के तदुपरांत हवन करना आवश्यक है, इत्यादि आपके जो प्रश्न है इन सभी के उत्तर जानने के लिए एवं प्राचीन ऋषि महर्षियों की पद्धति से घर में रुद्राभिषेक करने के लिए आज ही परम पूज्य आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि 20 जून 2021 गंगा दशहरा के शुभ पावन अवसर पर पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में महारुद्राभिषेक एवं गंगा अर्चन, जिसमें आप सभी भक्त जुड़कर अपने घर पर पूज्य महाराज श्री जी के साथ साथ अपने घर पर भी रुद्राभिषेक करें एवं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी भक्त इस महारुद्राभिषेक में जुड़ करके अपने घर पर पूज्य महाराज श्री जी के साथ साथ इस महारुद्राभिषेक को कर सकें। जय श्री राधे। स्नान करने के तत्पश्चात गंगा जल से आचमन कीजिए। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है, जब कोई गंगा आदि नदियों से स्त्री पुरुष नहा करके बाहर निकलते हैं, उनकी देह से जितना भी पानी टपकता है, जल टपकता है, इससे वृक्षों को तो शक्ति मिलती है। गंगा स्नान करने से, नदी स्नान करने से यदि हमारे पूर्वजों में से कोई वृक्ष बन गया है तो इस योनि से उसका निवारण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए नदियों में स्नान जरूर कीजिए। ये बात पहली बार ही निकली है और बड़ी मजबूत बात है। एक बार फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति नदियों में स्नान करने को जाता है और जब नहा करके आता है, तो मैंने पूर्व में भी बोला है कि नदी में नहा करके आए तो तौलिया से अपनी देह को मत पहुँचिए, बालों को मत रगड़िए। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि नदी में से जब आप निकल करके बाहर आते हैं, नदी के किनारे पर आपके बालों से, आपकी देह से जल टपकता है। उस जल का इतना बड़ा प्रभाव है कि आपके पूर्वज कभी वृक्ष योनि को प्राप्त हुए होंगे तो वह गंगा का, नदी का स्नान उनको वृक्ष योनि से मुक्त कर देता है। ऐसा इस ग्रंथ में महात्मा पाराशर ये राजा युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं।